नमस्कार। आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक शैली, उनकी शिक्षा, उनकी भाषा शैली, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और भी रचनाकारों की जीवनियों को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हिंदी साहित्य के जो कवि हैं, जो लेखक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद शहर के अतरसुइया मोहल्ले में 25 दिसंबर 1926 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता का नाम चंदा देवी था। परिवार का माहौल आर्य समाज में ढला होने के कारण धर्मवीर भारती के ऊपर धार्मिकता का गहरा प्रभाव पड़ा। तो इनका जीवन परिचय हमने देख लिया है कि इनकी माँ का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। अब किस तरीके से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो शुरुआती शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो इलाहाबाद के डीएवी कॉलेज में हुई तथा इनकी उच्च शिक्षा भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही खत्म हुई। प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और इनके बारे में बताया गया है कि शुरुआती शिक्षा कहाँ से ली, हायर एजुकेशन कहाँ से ली, और इन्होंने आगे पीएचडी भी की। आगे हम देखते हैं कि देश में चल रही विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का धर्मवीर भारती के ऊपर बहुत ही गहरा और क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही इनके पिता का निधन हो जाने के कारण इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ऑब्वियस ही बात है, घर में जो कमाने वाला है अगर वही ना रहे तो किस तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया। इसी दौरान 1959 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक इन्होंने सुप्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग का संपादन किया, जो मुंबई से प्रकाशित होती थी। भारती जी को बचपन से ही दो प्रकार के शौक थे, पहला यात्रा करना और दूसरा अध्ययन अध्यापन करना, जिसे उन्होंने जीवन भर जिंदा रखा। इनके साहित्य में भी इनके विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी जो इन्होंने सीखा, साथ ही साथ जो इन्हें घूमने फिरने का शौक था, इन सभी चीज़ों को उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। भारती जी की रचनाओं में काव्य, कथा तथा नाटक का समावेश मिलता है। इनकी कविताएं राग युक्त तथा सरल भाषा में प्रचलित है। हिंदी साहित्य का यह अनूठा लेखक 4 सितंबर 1997 ईस्वी को इस संसार से विदा हो गया। अभी तक हम इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। अब धर्मवीर भारती जी के साहित्यिक परिचय को देखते हैं कि धर्मवीर भारती जी एक प्रभावशाली कवि, कथाकार एवं नाटककार थे। भारती द्वारा रचित कहानियों और उपन्यासों में आपने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में भारती जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसी कारण इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया। इनकी लेखन शैली बहुत खूबसूरत थी। भारती जी ने अपनी कलम से जिस विधा को स्पर्श किया वह विधा अमर हो गई। इनके उपन्यास में गुनाहों का देवता नामक उपन्यास इनकी लेखनी का सुंदर परिचय देता है। यानी गुनाहों का देवता, अगर आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है। और मुझे नहीं लगता अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ा है तो आप धर्मवीर भारती जी से अपरिचित होंगे। आगे इनकी भाषा शैली की ओर बढ़ते हैं। तो इनकी भाषा जो है परिमार्जित खड़ी बोली, मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज तथा विदेशी आदि भाषा का भी प्रयोग हुआ है। भारती जी की शैली भावात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक है। इनकी प्रमुख कृतियों की ओर नजर दौड़ा लेते हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत। कहानी संग्रह में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ। उपन्यासों में जैसा कि मैंने बताया सबसे फेमस है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। निबंध ठेले पर हिमालय और पश्यंती। एकांकी व नाटक नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम आदि। पद्य नाटक अंधा युग, आलोचना, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य।
इनके पुरस्कार देख लेते हैं। 1972 में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे कि हमने शुरुआत में ही पद्मश्री के बारे में पढ़ा था, जिनमें से कुछ है कि 1984 में हल्दी घाटी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, 1988 महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन नाटककार पुरस्कार, 1989 सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, 1990 भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, 1994 राष्ट्रीय गौरव महाराष्ट्र सरकार गौड़ीय न्यास व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन। तो इस तरीके से हमने इनकी साहित्यिक परिचय, इनकी जीवनी, इनकी भाषा शैली, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। साथ ही साथ धर्मवीर भारती जी की प्रमुख कृतियों को भी हम जान चुके हैं कि किस तरह की इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, किस किस चीज़ों में ये विख्यात रहे हैं। तो इस तरीके से धर्मवीर भारती जी की जीवनी यहाँ समाप्त होती है। आशा यही करती हूँ आपको आसानी से समझ आई होगी। उसके बाद भी किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी तो कि आप गुनाहों का देवता को जाकर एक बार ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, इसकी एक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस उपन्यास की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए। उसके ऊपर भी आपको जल्द से जल्द वीडियो दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।